हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 8 है, कक्षा 6-7 पर्व गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो पहला प्रश्न दिया गया है, घनाकार आकृति में फलक और शीर्ष की संख्याओं का समूह बताना है। ये जो घनाकार आकृति है इसमें ये फलक है, ठीक है। ये फलक कितने होते हैं भी, कोई बॉक्स ले लो आप, घन ले लो, चौक का डब्बा देखो, उसमें 1 2 3 और 3 इतने 6 फलक, कितने फलक है अभी 6 फलक हैं, 6 यहाँ 3 जगह दिए हुए। अब देखो अभी शीर्ष शीर्ष होते हैं कोने, ये 1 2 3 4, ये रहे 4 इधर साइड में, 8 हो गए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। घनाकार घन में और घनाभ में 6 ही फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो संदूक ले लो, आयत ले लो, इस प्रकार की आकृति। ये आकृति क्या है भी, घनाकार है। आयत में भुजाओं व शीर्षों कोनों की संख्याओं का समूह है। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसमें देखो भी कितनी भुजाएं भी, 1 2 3 4 भुजाएं, 4 सभी में है। अब देखो भी शीर्ष कितने, कोने कितने भी, 1 2 3 4 ही कोने, तो ये बे नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है भी, जो 90 डिग्री से क्या हो भी कम हो, क्या कहलाएगा भाई, न्यून कोण कहलाएगा। अब ये 90 डिग्री का है, नहीं रही अभी 90 डिग्री का है। अब ये देखो सरल कोण है, 180 डिग्री का है, ये 90 से ज्यादा का है। आप चांदे का प्रयोग भी कर सकते हो। इनके मध्य में दूरी कम होनी चाहिए 90 से, ये 90 से ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया, ये 90 से क्या है अभी कम है, ये न्यून कोण हो जाएगा। इसको आप चांदे से नाप भी सकते हो, जैसे यहाँ पर लगाओगे, ये देखो ये कितना डिग्री का भी, यहाँ सरल सही तरीके से लगाओगे, ये लगभग 35 डिग्री का कोण है। ये इसके लगाओगे ये तो बहुत ज्यादा का हो जाएगा, ये लगभग कितना डिग्री का भी, 130 डिग्री का कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। समकोण की माप होती है 1 डिग्री से 89 डिग्री के मध्य, 91 से 179 के मध्य, 180 90 डिग्री। समकोण की माप होती है 90 डिग्री, क्या होती है भी 90 डिग्री, आपका आंसर आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की, हिंदी की, गणित की वर्कबुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर उपलब्ध है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है इस प्रकार। इसमें कितनी भुजा होती है भी, 1 2 3 4, कितनी होती है भी 4, आप यहाँ लिखेंगे 4। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं। अब कोई आपका चौक का डब्बा है, उसमें कितनी आकार की सतह होती है भी, 6 होती है, याद रखना। तो क्या बोलेंगे भी हम, घन कहेंगे, क्या कहेंगे भी, घन कहेंगे, यहाँ पर टिक करना। बेलन जानते ही हो, आपका बेलन और रोटी बनाने वाला वैसे आकृति होती है, उसमें समान आकार नहीं होता, 6 सतह भी नहीं होती। ईंट की प्रत्येक सतह पृष्ठ जैसी होती है। अब ईंट देखी होगी आपने इस प्रकार, ऐसी आकृति होती है ईंट की। ये कैसी आकृति है भी, आयत है, वृत्त है, वृत्त राउंड होता है, गोल होता है इसमें, ये है, ये आयत है, क्या है भी आयत। समपंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है, समपंचभुज, पंचभुज 5 भुजा, कितनी होती है भी 5 होती है। अष्टभुज 8 होती है, याद रखना। चतुर्भुज में 4 होती हैं, यहाँ पर पहले दिया हुआ है पंच, पंच मतलब 5। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये बात सत्य है क्या, सत्य है, सत्य है। ऐसी आकृति वो क्या कहलाती है भी, त्रिभुज कहलाती है, 3 भुजाओं से बंद आकृति। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। अब ये आयत है, इसमें आप बताओ सभी भुजाएं समान है क्या, ये इसके समान है, ये इसके समान है, परंतु चारों समान नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या भी असत्य है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से कम होता है। नहीं, अधिक कोण का माप ये नहीं होता, अधिक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री के बीच में होता है। ये कथन असत्य है, इसको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, 0 डिग्री और 90 डिग्री मध्य, उसे न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। अगला है,
याद रखना 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य न्यून कोण होगा, 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य होगा वो क्या होगा अभी अधिक कोण होगा, और 90 डिग्री के कोण हो गया कहते हैं अभी समकोण कहते हैं, और 180 डिग्री के कोण हो गया कहते हैं अभी सरल कोण कहते हैं। ये सरल है, सरल कोण, ये समकोण है, और ये क्या है अभी न्यून कोण है इनके मध्य वाला, और इनके मध्य वाला अधिक कोण है। सरल कोण, रिजु कोण, ये भी याद रखना, सरल कोण का नाम रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं, बिल्कुल सरल रेखा में होता है इस प्रकार। अगला देखो, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप कर उनकी माप डिग्री में लिखी। तो आपको चांदा का प्रयोग करना है, यहाँ पर मापना है। जैसे इस प्रकार का आप चांदा लोगे तो इसमें ये यहाँ एरो का निशान इधर है, तो आप यहाँ पर रखोगे, इसको ऐसे रखोगे, ऐसे। कितना डिग्री कोण बन रहा है अभी 60 का, कितना डिग्री अभी यहाँ देखोगे तो ये रेखा इधर जा रही है, 60 डिग्री का कोण है, कितना डिग्री अभी 60 का, तो आप यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। और इसे क्या बोलेंगे अभी न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम है। इसका माप कितना है अभी एरो का निशान इधर है, तो आप यहाँ रखेंगे अपने चांदे को, और ये ब्लैक रेखा इस पर आनी चाहिए। और ये कितने का बन रहा है अभी, ये 120 और 130 के मध्य बन रहा है। ये कितना हो जाएगा अभी 135 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा अभी 135 डिग्री। ये क्या है अभी 90 से ऊपर है तो क्या है अभी अधिक कोण है, क्या है अभी अधिक कोण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।